Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं समुद्र मंथन के ऊपर। बहुत प्रसिद्ध यह एक हिस्टोरिकल एपिसोड है, ऐतिहासिक घटना है जिससे हम सबको बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो ठीक है, ऑडियो वीडियो स्क्रीन कोई कंफर्म करेगा? इज इट ओके? यस प्रभु जी। चलिए, तो मंगलाचरण करके हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातवहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समुद्र मंथन या चर्निंग ऑफ द ओशन एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है वैदिक हिस्ट्री का, और ये बहुत सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। हम लोग भागवतम से मेनली पढ़ेंगे, भागवत पुराण से, लेकिन महाभारत में इसका डिस्क्रिप्शन है, रामायण में डिस्क्रिप्शन है, विष्णु पुराण में बहुत सारे चैप्टर्स इसके ऊपर हैं, अन्य जगहों पर भी। क्योंकि ये बार बार होता रहता है, ये हर कल्प में ये घटना होती रहती है ना। देव असुर संग्राम, देवताओं और असुरों का, यानी कि जो अच्छी शक्तियां हैं और जो विध्वंस करने वाली शक्तियां हैं, उसमें हमेशा संघर्ष चलता रहता है। देयर इज ऑलवेज कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन गुड एंड बैड इन दिस वर्ल्ड। थोड़ा सा इसको हरी बोल, थोड़ा लटका दो गेट, है ना, हमेशा चलता रहता है। तो चाहे वो बड़े बड़े देशों के बीच में हो, अभी ईरान अमेरिका वॉर चल रहा है ना, ये कभी इंडिया पाकिस्तान का चलता है, या कोई दो समुदायों के बीच में हो, कम्युनिटीज के बीच में हो, है ना, दो पड़ोसियों के बीच में हो, परिवार में ही दो लोगों के बीच में हो, या हमारे मन के अंदर ही, है ना, हमारे मन के जो अच्छे भाव हैं और जो बुरे भाव हैं, उनमें संघर्ष चलता रहता है, कौन जीतेगा, है ना। तो इसलिए हम संसार के जो टॉक्सिक लोग हैं, जो जेलस लोग हैं, जो हमें गिराना चाहते हैं, उनसे कैसे डील करें। और हमारे हृदय में भी जो ऐसी भावनाएं हैं, है ना, काम वासना, क्रोध वासना इत्यादि, जो हमारा नाश कर देती हैं, नाश करना चाहती हैं, उससे भी हम कैसे डील करें। शत्रुओं को बाहर कैसे डील करें, अंदर कैसे, इसका बहुत ही सुंदर विवरण इस समुद्र मंथन की लीला से मिलता है ना। तो इसको हम लोग हमें अच्छे से सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, और इसलिए भागवत में भी इतने सारे चैप्टर्स में इसको डिटेल में वर्णन किया गया, और बाकी स्क्रिप्चर में तो और भी ज्यादा, है ना। सो शुरू करते हैं देव असुर संग्राम के पृष्ठभूमि, ऐसा पीछे जो उसका कोई कंटेक्स्ट है उसमें हम लोग आते हैं। तो पहले प्रश्न उठता है, ये सुर असुर क्या है? सुर किसको बोलेंगे, असुर किसको बोलेंगे, है ना, पहले तो इस पे आना चाहिए। तो चलिए अनलॉक कर, अनम्यूट करके बताइए जो भक्त, ये पहले भी हम कई बार इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। सुर किसको बोलते हैं, असुर किसको बोलते हैं, क्या डेफिनेशन है? असुर, असुरों में भी
दैत्य क्या होते हैं, दानव क्या होते हैं, राक्षस क्या होते हैं, क्या सभी एक ही प्रकार की प्राणी हैं, या सब अलग अलग नाम है, अलग अलग लोग हैं? क्या सारे दैत्य या सारे दानव असुर होते हैं, या सारे असुर राक्षस होते हैं? कैसे हम समझे इस चीजों को? कौन बताना चाहेगा? तुषार प्रभु, आज आप आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। आप तो सीनियर टिवट, यहाँ बताइए, बहुत साल से आप इसमें रहे। हाँ, राकेश गुरु ने अच्छा एक बोला कि जो भगवान के सुर से सुर मिलाए उसको सुर बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ध्रुव राठी का वीडियो बहुत फेमस हो गया था ना, कि क्या भगवान राम ने मांस खाया कि नहीं। तो वहां पर उन्होंने ये दिखाया कि सुर पान करते हैं, एक श्लोक उन्होंने दिखाया है। लेकिन सुरा, सुरा मतलब शराब भी हो सकता है, और सुरा मतलब देवता भी हो सकता है। संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, तो उन्होंने मिस इंटरप्रेट कर लिया था उसको। सो एनीवे, तो ये विष्णु पुराण में डेफिनेशन आती है। सुर या देवता उसको बोलते हैं जो भगवान विष्णु के प्रति सरेंडर्ड है, जो विष्णु की बात मानते हैं प्राय, है, उसको सुर बोलते हैं। उनके शरणागत, उनकी उनकी उनको जो है, उनके प्रति उनका सम्मान है। तो हिंदी में आप याद रख सकते हैं, एक सरल, जो भगवान के सुर से सुर मिलाए उसको सुर बोलते हैं, है ना, या देवता बोलते हैं। और असुर, जो सुर नहीं है, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, भगवान के नियमों को नहीं मानते, उसके विरोध में काम करना चाहते हैं, उससे आसुरिक चेतना बोलते हैं। इसलिए असुर कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। भगवत गीता में एक चैप्टर भी है, देवीय और आसुरिक संपदा, द डिवाइन एंड डेमोनिक कॉन्शियसनेस और मेंटेलिटी, राइट। ये है तो क्वालिटीज, डिवाइन डेमोनिक क्वालिटीज भगवत गीता में हम पढ़ते हैं। तो हमारे अंदर भी कुछ आसुरिक गुण भी हैं, और कुछ सुर या दिव्य गुण भी हैं हम सबके अंदर। पर देवताओं में प्राय असुरिक गुण बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, है ना। प्राय उनका उनका व्यवहार, उनका चाल ढाल, उनका चेतना, वो काफी उच्च स्तर की होती है। इसलिए उनको प्राय देवता या सुर बोल दिया जाता है। लेकिन देव और असुर, आसुरिक संपदा, ये क्वालिटीज, ये ये गुण है, ये कोई व्यक्ति का स्टीरियोटाइपिंग इसमें नहीं हो सकती है। तो अब आते हैं कि दूसरे टर्म्स जो यूज किए जाते हैं, है ना। तो एक होता है आदित्य, और एक होता है दैत्य, और एक होता है दानव, और एक होता है राक्षस। तो इन चारों में क्या क्या अंतर है? कौन बताना चाहेगा? आदित्य का क्या अर्थ है? ये आपने हो सकता है कई बार सुना हो। किनको आदित्य बोलते हैं हम लोग? हो सकता है आपके किसी भाई भतीजे का नाम आदित्य हो, इतना तो आपको पता होना चाहिए। सन 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 सूर्य। यस, सूर्य को हम आदित्य बोलते हैं, है ना। द्वादश आदित्य, 12 आदित्यों में श्रेष्ठ है सूर्य। जो लोग वृंदावन गए हैं, उन्होंने मदन मोहन मंदिर भी गए होंगे, वहां पर हमने दर्शन करते हैं द्वादश आदित्य टीला, है ना। वहां पे द्वादश आदित्य टीला का भी हम दर्शन करते हैं। तो आदित्य मतलब एक महान ऋषि हुए, महान संत हुए, कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि की कई सारी पत्नियां थी। अगर आपने महाअवतार नरसिंहा मूवी देखी हो, तो इन दोनों से ही वो मूवी शुरू होती है। एक ऋषि और उनकी पत्नी होते हैं ना, वो जो विलन कर रहे होते हैं, अगर आपने मूवी देखा हो तो कश्यप मुनि जो है, उनकी कुछ पत्नियां हुई जो बहुत फेमस हुई। तो उनकी जो बड़ी वाली पत्नी थी, उनका नाम था अदिति। तो अदिति के जो पुत्र हुए, उनको बोलते हैं आदित्य। आदित्य मतलब अदिति के पुत्र, है ना। तो वैदिक कल्चर में माँ के नाम पर भी, वैदिक कल्चर में सरनेम का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये सरनेम का कॉन्सेप्ट तो ब्रिटिशरों के आने के बाद शुरू हो गया। कई बार लोग ये फालतू की रील बनाते रहते हैं, भगवान कृष्ण का सरनेम क्या था, है ना। और रील वो बहुत पॉपुलर चलती है यूट्यूब पे या कहीं इंस्टाग्राम पे, यादव था कि कुछ और था, है ना। सरनेम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है वैदिक कल्चर में। हाँ, किसी की जाति, किसी के वर्ण, किसी के गुण, किसी के माँ, किसी के बाप, किसी के परदादा या वंश के नाम पे उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। लेकिन कोई फिक्स टाइटल नहीं है ना? कि अर्जुन पांडव, कि अर्जुन ऐसा कुछ नहीं है। सो तो आदित्य मतलब आदित्य के पुत्र। वही उनकी जो सौतेली सौतन थी, है ना, यानी कि कश्यप की एक और पत्नी, उनका नाम था दिति, है ना। तो दिति के जो पुत्र हुए उन्हें बोलते हैं दैत्य, राइट।
तो सबसे फेमस दैत्य हुए या सबसे पहले जो दैत्य हुए वो है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ये दो, हिरण्यकशिपु भागवतम के सबसे बड़े भाई, और फिर हिरण्याक्ष। और एक और उनकी पत्नी हुई, उनका नाम था दनु। तो दनु के जो पुत्र हुए उनको बोलते हैं दानव, दनु से आए दानव। तो नाम खराब नहीं है, आदित्य दैत्य नाम खराब नहीं है। जैसे दैत्य कुल में भी कुछ महान भक्त, महान आत्माएं प्रकट हुई हैं। कौन कौन को उदाहरण देना चाहेगा? दैत्यों में कुछ बहुत महान ऐसे पूजनीय व्यक्तित्व। प्रहलाद है। हाँ, प्रहलाद। भाई प्रहलाद तो बलि हिरण्यकशिपु के महाराज। बेटे थे, और हिरण्यकशिपु तो दिति के पुत्र हैं। यानी वो तो पूजनीय है, हम लोग तो रोज बोलते हैं जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, नहीं। और ध्रुव महाराज नहीं, ध्रुव महाराज तो मनुष्यों के पुत्र हैं। ये जो लोग जो हैं, अदिति और दिति और धनु, ये सब में से कोई मनुष्य नहीं था। ये सब सुपर ह्यूमन, ये लोग ब्रीड हैं या सुपर ह्यूमन स्पीशीज हैं, है ना। ये सब बड़े बड़े देवी देवता गण लोग हैं। ये लोग मनुष्य से बहुत ऊपर हैं। तो ध्रुव महाराज तो मनुष्य थे, तो उतने पावरफुल नहीं थे वो एज कंपेयर टू अदर्स। ओके, और कोई प्रहलाद के अलावा और कौन फेमस हुए, मतलब अच्छे कार्य के लिए? और कोई दैत्य या जो है दानव, ऐसे कोई फेमस? बलि महाराज। हाँ, बलि महाराज। प्रहलाद महाराज के जो ग्रैंड सन हुए, पुत्र हुए बलि, वो भी बड़े फेमस हैं। वो भी जो है महान भक्तों में माने जाते हैं। तो ऐसे, तो यानी कहने का मतलब, केवल कई बार लोग जो बोलते हैं कि भगवान विष्णु जो है दैत्यों के खिलाफ है, इनकी, ऐसा कोई बात नहीं है। भगवान व्यक्ति की क्वालिटी देखकर रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। तो नाम से नहीं, उसकी क्वालिटी से देखा जाता है। लेकिन राक्षस जो है, राक्षस किसी क्लैन या किसी कुल का नाम नहीं है। आदित्य, दैत्य और दानव, ये तो कुल का नाम है, परिवारों का नाम है। लेकिन राक्षस मतलब होता है जिसके अंदर कोई दया भाव नहीं है, जो मनुष्य को भी खा जाता है। कैनिबल, हिंदी में नरभक्षी, इंग्लिश में कैनिबल, है ना। उसी को राक्षस बोलते हैं, जो मैन ईटर होता है ना। तो उसे राक्षस बोला जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। सारे राक्षस तो असुरिक हैं, लेकिन सारे दैत्य आसुरिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैथ्स में आपने जो पढ़ा है सुपर सेट, सब सेट, वो ध्यान रखना चाहिए। तो कहने का मतलब हमारे अंदर भी कुछ आसुरिक क्वालिटीज हैं, और आसुरिक हमारे अंदर भी कई कोई कुछ कुछ प्रवृत्तियां हैं, तो उस पर हमें जीत पानी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ये भागवतम में ये सिनेरियो कहां से शुरू हो रहा है? ये 8वां स्कंध है, 5वां अध्याय, 9वां श्लोक आपके स्क्रीन पर है। हाँ, तत्रापि देव संभ्युत्तम वैराजस्य अभवत् सुतः अजितो नाम भगवान हमसेन जगतापति। तो इसमें भगवान के एक अवतार अजीत का वर्णन आ रहा है। जीत मतलब विक्ट्री, जीतना, और आ मतलब नॉट, यानी जिसके ऊपर कोई जीत नहीं सकता, इन अनसरमाउंटेबल, अनकॉन्करेबल, वो है भगवान का एक नाम है। भगवान का एक नाम है अजीत, उनपे कोई जीत नहीं सकता। तो भगवान के 10 मुख्य अवतार तो हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन भगवान के अनंत अवतार हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के केवल 10 ही अवतार हैं। भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है, और शास्त्रों में दिया गया कि हम दुनिया में, हमारी गिनती खत्म हो जाएगी, पर भगवान के अवतार कितने हैं वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो अवतार हमारे यूनिवर्स में आते हैं, उसमें भी खासकर जो अर्थ, पृथ्वी ग्रह से जिनका लेना देना है, उन्हीं का नाम हमको बताया जाता है। बाकी कौन से ग्रह में कौन कौन से भगवान के क्या अवतार क्या कर रहे हैं, वो सब हमको नहीं बताया जाता, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है ना। शास्त्र में वही बात बताई जाती है जो काम की हो, राइट। तो भगवान के 24 मुख्य अवतार, और उसमें भी 10 अत्यधिक मुख्य अवतारों का हम शास्त्र में बार बार पढ़ते हैं। तो लेकिन अजीत भी एक नाम है जो उन 24 में नहीं है, लेकिन उनका भी अजीत नाम से भगवान ने अवतार लिया, भगवान विष्णु ने 6वें मनवंतर में। मनवंतर क्या चीज होती है, कौन जानता है? आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मनवंतर, ये क्या चीज है, इसका क्या अर्थ होता है? हाँ, टाइमलाइन तो है। किस तरह का टाइमलाइन, कौन बताना चाहेगा? तो नोट्स बनाया करिए जो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था। हाँ, चिन्मय माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? ओके, मैं बोल देता हूँ।
तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, ब्रह्मा जी के एक दिन में बहुत लंबा काल वो होता है ना, वो होता है 4.32 बिलियन ईयर्स का, है ना, बहुत लंबा समय, 432 करोड़ साल, बहुत लंबा समय ना, 432 करोड़ साल। सो इतने लंबे ब्रह्मा जी के दिन को चलाने के लिए 14 जो है साइकिल्स होती हैं, 14 सरकारें बदली जाती हैं। जैसे भारत में हर 5 साल में सरकार बदलती है ना। तो अभी मोदी जी की सरकार है, पहले मतलब 15 साल 12 साल पहले मनमोहन जी की थी, राइट, फिर भविष्य में किसी और की होगी। तो मनमंत्र मतलब कि एक साइकिल को बोलते हैं कि जो 14 जो सरकारें हैं एक दिन में ब्रह्मा जी के, उन हर एक सरकार को मनमंत्र बोला जाता है, जो मनु की गाइडेंस में चलती है। मनु मतलब जो मनुष्य के सूत्र होते हैं, जिनसे मनुष्य पैदा होते हैं, मनु की संतानों को मनुष्य बोलते हैं। हम सभी मनु की संतानें हैं, कोई किसी भी तथाकथित जाति का हो, धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, सभी मनु से आए हैं। तो अभी हमारा जो मनमंत्र चल रहा है वो चल रहा है सेवेंथ मनु चल रहा है, जो वैवस्वत मनु का पीरियड है। वैवस्वत मतलब विवस्वान के पुत्र, सूर्य देव के पुत्र। तो इसके पहले जो सरकार थी, सिक्स्थ मनु का जब काल था, उसमें उस समय का ये घटना है समुद्र मंथन। यानी हमारे वाले मनमंत्र में घटना नहीं हुई, उसके पहले की ये घटना है जो हमें शास्त्र में दी जा रही है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान ने अजित नाम का अवतार क्यों लिया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको लेना पड़ा, वो इसमें आया। तो उन्होंने अजित नाम का अपना अवतार लिया और उनके माता का नाम भी दिया गया है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलो। तो यहाँ बताया जा रहा है श्लोक 10 में कि जो समुद्र का जो मंथन हुआ था, क्षीर सागर, ये जो मंथन हुआ, ये हमारे पृथ्वी पर जो समुद्र है, सॉल्ट वाटर ओशन, खारे पानी का समुद्र, वहां पे नहीं हुआ, ये पृथ्वी लोक पर नहीं हुआ। कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि भाई पृथ्वी पर इतना बड़ा बड़ा पत्थर कहाँ से आया, मंदर पर्वत और ये और वो। हाँ, पृथ्वी पर ये सब नहीं हुआ, इट वॉज अनदर प्लेस, अनदर प्लेनेट। तो कहां पर ये हुआ था? क्षीर सागर में, ओशन ऑफ मिल्क। अब इतने करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों हमारे प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं ओशन ऑफ मिल्क भी है, कहीं ना कहीं, जो शास्त्र में हमको मिलता है जानकारी। सो तब उन्होंने कैसे मंदर पर्वत उठाया, ये जानकारी इस चैप्टर में दी जाएगी। यहाँ पे शुरू हो रहा है ना। तो परीक्षित महाराज, जो कि अर्जुन के पुत्र हैं, अर्जुन के ग्रैंडसन हैं, जिनको भागवतम सुनाई जा रही है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म श्रेष्ठ, भगवान विष्णु ने जो है क्यों और कब, नहीं, क्यों और कैसे जो है ये समुद्र मंथन करवाया, किस कारण से वो कूर्म रूप में, ये कछुए के रूप में, टॉर्टोइस के रूप में वो अवतरित हुए, और मंदर पर्वत, एक विशाल महान पर्वत को, है ना, उन्होंने क्यों उठाया, और कैसे देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, ये सब घटना मुझे आप डिटेल में बताइए। तो क्योंकि परीक्षित महाराज ने पूछा, इसलिए हम सबको इसका डिटेल में आंसर मिल पा रहा है। सो थैंक यू परीक्षित महाराज वंस अगेन। वो नहीं पूछते तो हमको डिटेल में नहीं पता चलता, राइट। तो ये क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। तो अभी मैं आपको श्लोक बाय श्लोक में नहीं जा रहा हूँ, अगर आपको बाद में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग बस उससे लेसन पे आएंगे। तो हम आते हैं कि ऐसा घटना शुरू कैसे हुई, राइट। तो एक समय की बात है कि दुर्वासा मुनि का यहाँ पे नाम आ रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध एक ऋषि हैं जो कि भगवान शिव का ही आंशिक अवतार है, उनका नाम है दुर्वासा। तो बहुत महान ऋषि हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं और श्राप व्राप दे देते हैं, बड़ा उनके लिए वो पॉपुलर है ना। तो एक समय की बात है कि जब इंद्र का अच्छा समय चल रहा था। देखिए होता क्या है, डिवोटी की लाइफ में एक तो हमारे प्रारब्ध तो है ही, हमारे जो पुराने कर्म फल तो है ही, उसके बाद भगवान भी कभी कभी हमारे जीवन में मुश्किल समय हमको देते हैं। क्यों? कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा बताया है, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। हमारे मनुष्यों की हमारी बहुत बुरी आदत क्या है कि जब हमारा अच्छा टाइम चल रहा होता है तब हम भगवान का ध्यान नहीं करते, तब हम भगवान की उस इंटेंसिटी के साथ जो है
उनसे कनेक्ट नहीं होते, उनके साथ हम उनको उतना समय नहीं देते, हम उनके साथ जो है उस भजन नहीं करते उस भाव से। जब दुख आता है, जब कुछ कष्ट आता है, कोई मुसीबत आती है, तो तब हमें भगवान याद आते हैं, है ना। तो कबीर दास जी कह रहे हैं, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति सुख में भी सुमिरन कर ले तो उसके जीवन में दुख क्यों आएगा। दुख तब आता है कि जब हम कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं और वो एक्सपेक्टेशन जो है हमारे अनुसार नहीं जाती, तो वो दुख होता है। अगर एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, तो अगर वही एक्सपेक्टेशन, वही अटैचमेंट अगर हम भगवान से लगा के रखें तो दुख क्यों आएगा। या जो दुख आ भी रहा है उसको हम आसानी से सहन कर पाएंगे, लेकिन वो हम नहीं करते। तो ऐसे ही इंद्रदेव बहुत महान देवता हैं, लेकिन वो भी एक जो है आत्मा है, वो भी एक कंडीशन सोल है, और उनके अंदर भी देवी और आसुरी गुण है ना। तो जब उनकी बढ़िया, वो अपने प्राइम में थे, अपनी सत्ता में बिल्कुल, उनका पूरे डंका बज रहा था पूरे यूनिवर्स में, सब उनकी जय जयकार कर रहे थे। तो उस समय उनसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि एक बार वो कहीं जा रहे थे और दुर्वासा मुनि उनको मिले। तो दुर्वासा मुनि ने देखा कि इंद्र जा रहे हैं, है ना, तो वो तो उनके लिए गुरु के समान है, ब्राह्मण है, गुरु के समान है। तो उन्होंने जो है, उनके गले में एक माला थी, प्रसादी माला, भगवान को उन्होंने अर्पित की होगी, तो उनके गले में थी, तो उन्होंने इंद्रदेव को पहना दी, इंद्रदेव को दे दी, है ना। कोई हमारे से जो वरिष्ठ भक्त हैं, कोई गुरु हैं, वैष्णव हैं, वो हमें कोई माला देते हैं या कोई भी प्रसादी चीज देते हैं, तो बड़े संभाल के इसको रखना चाहिए, है ना। वो महाप्रसाद बन गया। कई बार लोग पूछते हैं प्रसाद और महाप्रसाद में क्या अंतर है। प्रसाद केवल खाने की चीज नहीं, प्रसाद मतलब कृपा। तो कोई कृपा जो भगवान से मिली वो प्रसाद, और जब वो भगवान के बाद किसी महान भक्त को मिल जाए और वो हमको दे दे तो वो महाप्रसाद। जैसे पुरी में आज हमारे देश में भी आया, महाप्रसाद आया है, तो माता विमला देवी को जो भी जगन्नाथ जी को भोग लगता है वो प्रसाद बन जाता है। फिर वो पहले जाता है विमला देवी के पास, और विमला देवी जगत जननी, जब दुर्गा देवी उसको ग्रहण करती हैं, उसके बाद सारे भक्तों में बढ़ता है, तो यानी वो महाप्रसाद बन जाता है, राइट। तो ऐसे दुर्वासा मुनि ने जो प्रसादी माला जो है वो उन्होंने इंद्रदेव को दी। अब इंद्रदेव अपने पीक पर है, सब बढ़िया, लाइफ में बढ़िया चल रहा है, चंगा चल रहा है, तो जो है उन्होंने उसको हल्के में ले लिया। हाँ ठीक है, माला उन्होंने दी है, ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने वो माला जो है, उनका जो हाथी है, उनका जो वाहन है ऐरावत, एक सेलेस्टियल एलिफेंट है, एक दिव्य हाथी है वो, तो उसको उन्होंने उसके, अब कुछ शास्त्रों में है कि दांत पे रख दिया, कोई बोल रहे हैं उसके टस्क यानी उसकी सूंड पे रख दिया, जहां भी है उन्होंने रख दिया, ध्यान नहीं दिया ज्यादा। अब वो तो हाथी है बेचारा, वो थोड़ी ना इतना जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसने जो है, कुछ जगहों पे ऐसा वर्णन आता है कि वहां पे 20 का अटैक हो गया, और कुछ जगह पे आता है कि हाथी था तो उससे इतना ध्यान नहीं दिया, तो माला नीचे गिर गई, उसके पैरों में लग गई। तो दुर्वासा मुनि को बड़ा बुरा लगा कि ये भगवान की प्रसादी माला है, मैंने इनको दी और इन्होंने देखो उसका कैसे अपमान किया है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि साधुओं का संग जो है आग की तरह होता है। आग यूजफुल भी होती है, नो डाउट। हम जो भी लाइफ में कर पाते हैं, ये फायर के एप्लीकेशन से कर रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, है ना, हमारा सूर्य की रोशनी से तो हमारी दुनिया चल रही है। लेकिन वही आग अगर ध्यान ना दिया जाए, नेवर प्ले विथ फायर एंड वाटर, कहते हैं ना, आग और पानी से खेलना नहीं चाहिए। तो आग से खेलने से आग, हाथ भी जल सकता है, हम पूरा भी जल सकते हैं। तो अभी इंद्र महाराज जो है, इंद्रदेव काफी कुछ जलने वाले हैं, तो उन्होंने साधु के संग को, साधु की कृपा को हल्के में ले लिया। तो फिर दुर्वासा मुनि, जो कि जाने जाते हैं श्राप देने के लिए, जाने जाते हैं अपने क्रोध के लिए, उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत श्राप दिया इंद्र को कि तुम्हें अपने धन का, तुम्हें अपनी शक्ति का बहुत घमंड है ना, तो तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारा सारा साम्राज्य समाप्त हो जाए, तुम्हें दर दर की ठोकरें करनी पड़े, तुम्हें भिक्षा मांगनी पड़े, तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और ये जो संत है, मुनि है, इनकी बातों में बहुत ताकत होती है बड़े बड़े देवी देवता भी घबरा जाते हैं। तो फिर उन्होंने क्षमा याचना की, ये की, पर तब तक तो बहुत देर हो गया था, है ना। तो इंद्र, वरुण और बाकी जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, उन्होंने सोचा क्या किया जाए, लेकिन वो लोग कोई सॉल्यूशन नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि दुर्वासा मुनि का श्राप है, वो तो लग के रहेगा। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं, लेकिन आप रामायण वगैरह में पढ़ सकते हैं। तो उस समय जो असुरों के या दैत्यों के जो लीडर थे वो थे बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के पुत्र। सो बलि महाराज जो हैं, उन्होंने, उनकी सेना जो है धीरे धीरे कर कर वो
उनके लोगों को जीतने लगी, इनके अलग अलग राज्यों को जीतने लगी, है ना, अलग अलग लोगों पे ऊपर उनकी विक्ट्री होने लगी। उनको भी पता चल गया कि दुर्वासा का कर्ज है इनके ऊपर, तो इनकी सेना धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। तो धीरे धीरे देवता लोग कमजोर पड़ने लगे, और जब उनकी हालत कुछ भी नहीं सुधर रही थी, बहुत बुरी हालत में आ गए, तो फिर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, है ना, कि भाई पितामह ब्रह्मा जी, आप ही कुछ राह दिखाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अब स्थिति हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी है, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है ना, कौन होता है? भगवान, है ना, पूर्व पुरुषोत्तम भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, वो कुछ कर सकते हैं चमत्कार। तो वो सभी को, है ना, या शिव जी को भी लेकर वो लोग पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु के पास जब ये लोग जाते हैं, ये देवी देवतागण जाते हैं, तो ये कौन से प्लेनेट पे जाते हैं? कई बार आपने टीवी सीरियल पे देखा होगा कि एक समुद्र है, और समुद्र के तट पर ब्रह्मा शिव जी और बाकी सब देवी देवता खड़े हैं, और वो कुछ गीत गा रहे हैं, कुछ प्रेयर कर रहे हैं। उस प्रेयर को बोलते हैं पुरुष सुक्त। तो ऐसे बताया जाता है कि क्षीर सागर पे जाकर, क्योंकि क्षीर सागर के अंदर आप नहीं जा सकते, वहां पर आपको आपके ढूंढने से भगवान नहीं मिलेंगे, है ना, भगवान प्रकट होते हैं तभी वो नजर आते हैं देवताओं को भी। तो वहां पर जाके अगर आप प्रार्थना करते हैं, खासकर पुरुष सुक्त और अन्य प्रार्थनाएं करते हैं, तो भगवान कुछ समय के बाद या कुछ युगों के बाद, पता नहीं कितना हम लोग तो नहीं गए पर्सनली, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो दर्शन देते हैं देवी देवताओं को, फिर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा आदि देवता जो है गए भगवान विष्णु के पास, और वहां पर जाके भगवान की के प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हम बहुत बुरी स्थिति में हैं, आप हमारी रक्षा करें, आप कृपया करके हमको दर्शन दें। तो उस समय ये सब प्रेयर्स हैं, आप लोग इसको बाद में पढ़ सकते हैं क्या क्या प्रेयर्स हुई, बहुत अच्छी अच्छी प्रेयर्स हैं। और तत्पश्चात भगवान जो है, भगवान क्या बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात भगवान बताते हैं कि जो हमारे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान क्या सॉल्यूशन देते हैं? भगवान चाहें तो उनकी प्रॉब्लम को 1 सेकंड में निपटा सकते हैं, राइट। भगवान के लिए क्या बड़ी बात है? बलि महाराज या दैत्यों को हराना या दुर्वासा की कर्ज को हटा देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान देखना चाहते हैं कि हम कितने सिंसियर हैं। प्रार्थना करना एक बात है, पर प्रार्थना को जीवन में लागू करना दूसरी बात है, राइट। भगवत गीता पढ़ना एक बात है, बहुत लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, उतने लोग भी नहीं पढ़ते, पर फिर भी कई लोग पढ़ते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो इसको फॉलो कर पाते हैं। तो कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं यानी कुछ करना भी पड़ेगा, केवल डायलॉग मारने से नहीं चलेगा। तो भगवान देखना चाह रहे थे कि ये जो देवता गण हैं, ये लोग करने क्या वाले हैं, क्या वो मेरी बात को सुनेंगे कि नहीं। तो भगवान ने एक ऐसी सॉल्यूशन दिया जो देवताओं के अहंकार को ठेस पहुंचाएगा, जो उनकी ईगो को, उनकी फॉल्स प्राइड को हर्ट करेगा। ऐसे ही भगवान भी हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन देते हैं कि तब हमें झुकना पड़ता है। हम डायलॉग मार सकते हैं, पुष्पा का डायलॉग झुकेगा नहीं और ये वो, लेकिन भगवान और प्रकृति ऐसे हैं, खासकर माता प्रकृति, तो मदर नेचर, वो सबको झुका ही देती है। ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ नहीं जो नहीं झुका है। प्रकृति के सामने सबको झुकना ही पड़ता है, राइट तो जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है तो कोई ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए अंग्रेजी में कहावत भी है ना, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। जब किसी का अहंकार बहुत बढ़ जाए, यानी उस व्यक्ति का गिरना का टाइम आ गया है ना। अहंकार विमूढ़ आत्मा, या एक वो भी तो है कहावत, क्या बोलते हैं अहंकार के बारे में, अच्छा कुछ है, रावण के लिए कुछ था, भूल गया। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं, किसी का विनाश काल आ गया है तो उसकी बुद्धि भी उसका साथ नहीं देती है, राइट। सो ऐसे देवताओं को भगवान ने क्या सोल्यूशन दिया? तो देखो, आप मान लो भगवान के पास जाते हो कि भगवान मेरे घर में जो है मेरे ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, या जो है मेरे ऑफिस में ये दिक्कत चल रही है, आप भगवान के पास कुछ जाते हो, राइट। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भगवान आपकी साइड ले लेंगे, भगवान बस आपके अनुसार चलेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान तो सभी के पिता है ना। जितना आप उनके लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसे ही सो कॉल्ड आपका जो अपोनेंट है, आपका जो दुश्मन है, या जिसके आप भगवान से प्रे करो भगवान मेरा एग्जाम निकल जाए, मैं टॉप कर लूं, तो बाकी बच्चे टॉप क्यों ना करने, वो भी तो भगवान के बच्चे हैं ना। तो भगवान के दृष्टिकोण को थोड़ा हमें समझने की कोशिश करिए, भगवान कैसे सोचते हैं, हाउ ही वर्क्स, है ना। कुछ हद तक थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं भगवान के वचनों से, भगवान के जो कैरेक्टर्स हैं जो हम स्क्रिप्चर में देखते हैं और संत महात्माओं जो सुनते हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं जैसा कह रहा हूं अगर तुम वैसा करोगे
तो शीघ्र ही तुम्हारी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। देवता लोग खुश हो गए, अरे वाह वाह, बताइए क्या करना है। तो बोले सबसे पहले तुम बलि महाराज के पास जाओ, दैत्यों के पास जाओ, और वहां जाकर तुम संधि प्रस्ताव दो, संधि का, मित्रता का, है ना, हाथ आगे बढ़ाओ, ट्रूस के लिए, पीस के लिए, फ्रेंडशिप के लिए बात करो। तो ये तो बड़ी अजीब बात है, हैं? मान लो अगर आप भगवान के पास जा रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है कि भगवान हमारे देश को जिता देना, और भगवान बोले कि जाओ पहले पाकिस्तान से दोस्ती करो, तो आपको भी अजीब लगेगा कि अरे ये क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, है ना। लेकिन ये अंतर है हम लोगों में और देवताओं में। देवताओं को भगवान के ऊपर जो है पूरा भरोसा है कि भले इनकी बातें अजीब हो सकती हैं, ये वो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से चीजें ठीक हो जाएंगी, उनको भरोसा रहता है। तो बोले ठीक है, भले उनको भगवान का प्लान समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सब इंद्र, वरुण आदि देवता मान गए कि ठीक है, विष्णु भगवान बोल रहे हैं तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे। तो मान गए कि ठीक है, आप बोलते हो वैसे करेंगे। फिर आगे क्या प्रस्ताव देना है? तो बोले देखो, तुमको जो है ये जो क्षीर सागर है, यहाँ पर उनको तुमको लेकर आना है, और उनकी मदद से तुम्हें समुद्र का मंथन करना है, वहां से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो मंथन या चर्निंग का होता है कि जब, अगर आपने देखा हो पुराने गांव में जो लोग रहे हो, या अगर आपने एटलीस्ट दामोदर लीला के वीडियो देखे हो, कृष्णा कृष्णा सीरियल देखा हो, तो पहले जो दही मंथते थे लोग, नहीं, जो निकालते थे, छाछ निकालते थे, बाकी चीजें करते थे, तो लोग ऐसे मंथन करते थे, नहीं। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में भी मंथन है। ऐसे हम लोग स्थिर रह नहीं सकते, स्थिर पानी की तरह। हमारे अंदर अगर जो ज्वेल्स हैं, जो रत्न हैं, जैसे समुद्र के अंदर जो रत्न हैं, वो बाहर निकले, बाहर तब निकले जब उसका मंथन हुआ। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, भगवान ने हमें जो क्षमता दी है, जो हमें गुण दिया है, टैलेंट दिया है, कि उससे हम उनके लिए, अपने परिवार के लिए, है ना, देश समाज के लिए कुछ कर सकें, तो वो निकलने के लिए पहले मंथन करना पड़ेगा। ऐसे फोकट में नहीं निकलेगा, थोड़ा सा जूझना पड़ेगा, राइट। और मंथन होगा तो थोड़ा दर्द तो होगा ही, थोड़ा पसीना तो बहेगा ही, खून तो निकलेगा ही, ऐसे तो होगा नहीं। तो ऐसे हमारे लिए जीवन में भी मंथन जरूरी है। और मंथन हमारा भी कैसे करना पड़ेगा? कोई बोले कि नहीं, मैं पूरी तरह से पवित्र हो जाऊंगा, पूरी तरह प्योर हो जाऊंगा, केवल देवताओं की तरह रहूंगा, तो नहीं। अभी तुम्हारा जैसा भी मन है, तुम्हारे मन में कुछ देवीय गुण है, कुछ आसरिक गुण है, कुछ तुम्हारे अंदर अच्छे प्रवृत्तियां हैं, कुछ बुरी प्रवृत्तियां हैं, दोनों को लेके चलो, दोनों को, जो जिस सिचुएशन में कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम इस अभ्यास में लग जाओ, इस मंथन को लग जाओ। और मन का मंथन कैसे करते हैं? मना त्रायते इति मंत्र, मंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको हम अभ्यास करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, तो धीरे धीरे फिर जो है विष बाहर निकलता है, और फिर अच्छी चीजें बाहर अंदर से निकलती हैं। तो ऐसे ही जो समुद्र मंथन होने वाला है, तो उसमें देवता और असुर दोनों प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। तो उनको लाना है। तो फिर उनको कैसे मनाएं? असुर तो आसानी से मानेंगे नहीं, है ना। ये दिल है कि मानता नहीं, है ना, दिल तो आसानी से मानेगा नहीं। दिल को आप बोलो कि चलो भाई मंदिर चलें, भक्ति करें, गीता भागवत सुने, आसानी से तो मानेगा नहीं। तो थोड़ा उसको लॉलीपॉप खिलाना पड़ता है, थोड़ा आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, थोड़ा आपको कूटनीति, राजनीति सीखनी पड़ेगी, है ना, कैसे मामू बनाना है वो सीखना पड़ेगा। तो जो है, कैसे देवताओं ने ये कूटनीति चली, बड़ा अच्छा यहाँ पर वृतांत है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप जाके असुरों से मिलो, और अगर वो कुछ डिमांड रखते हैं, कुछ टर्म कंडीशन रखते हैं, तो आप डिस्कस करो, अपनी बात रखो, पर ज्यादा जिद मत करना, ज्यादा स्टबबॉर्न मत बनना, ज्यादा जिद्दी मत बनना। अगर ज्यादा वो नहीं मान रहे हैं आपकी बात, तो मान लेना, वो जो कहे मान लेना कि चलो ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो तो ऐसा कर लेंगे। बस उनको किसी तरीके से तुम लेकर आओ, उस प्लेटफॉर्म पे लेकर आओ। और तो चलिए पहले यहाँ तक की बात करते हैं। तो फिर देवताओं ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करेंगे। तो उन्होंने जो है चंद्र नहीं, इंद्र, वरुण इत्यादि जो सीनियर सीनियर देवता हैं, वो लोग गए। बलि महाराज और उनके जो मंत्री वगैरह हैं, जो बड़े बड़े, उन लोगों से मुलाकात किए और उनको ये सब बात बताई। तो बलि भी फिर मान गए कि चलो भगवान विष्णु ने बोला है, ब्रह्मा जी इत्यादि देवी शिव जी वगैरह का भी आशीर्वाद है, तो करना चाहिए। तो वो मान गए, लेकिन बोले कि देखो, जो जो निकलेगा उस समुद्र मंथन से, है, उसमें हम जैसा बताएंगे वैसे चलना चाहिए। तो इंद्र मान गए कि ठीक है, आप जैसे बोलो, कोई बात नहीं, आप बस चलिए। तो वो लेकर आ गए सबको। तो अभी वो लोग पहुंचे हैं यहाँ पर क्षीर सागर, जहां पर उनको करना है सब कुछ, है ना। तो पहले तो लाना है, अब मंथन करना है। आप दही का मंथन करते हैं, तो एक बड़ा सा आपके अंदर पास एक कॉलम होना चाहिए,
जैसे लकड़ी की एक बड़ी सी लकड़ी होती है ना, उसको डाला जाता है बर्तन में, फिर उसे रस्सियों से बांधकर फिर आगे पीछे करते हैं, राइट। तो ऐसे ही वो जो क्या बोलते हैं हम, पिवट, इंजीनियरिंग भाषा में जो पिवट है या जो सेंटर है, वो किस चीज से करेंगे, किसके अराउंड हम बांधेंगे, कौन घुमाएगा पानी को या मिल्क को। तो उसके लिए बोला गया कि मंदर पर्वत लेकर आना है। अरे बोले मंदर पर्वत कैसे लेकर आएंगे? मंदर पर्वत क्या है? एक हेवनली माउंटेन है ना। वो मनुष्यों की दृष्टि से कई एवरेस्ट से बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत बड़ा। हम लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा है। तो अब उसको लेकर कैसे आए? तो दोनों पक्षों ने कहा कि ठीक है, हमारे जो सबसे शक्तिशाली जो हमारे लोग हैं, सबसे बॉडी बिल्डर, देवी देवतागण और असुर लोग, राक्षसगण, उन्होंने कहा कि हम अपने अपने बेस्ट लोग हैं, इन लोग को बोलते हैं लाने के लिए। तो वो दोनों की टीम गई। तो सब मिला के जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया कर रहे हैं। बहुत टाइम निकल गया, वो हिल ही नहीं रहा है, वो पर्वत हिल ही नहीं रहा है ना। तो फिर देवतागण भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम कोशिश कर रहे हैं, वह पर्वत तो हिल ही नहीं रहा है। तो फिर भगवान को जब स्मरण करके उन्होंने जब प्रयास किया, तो फिर वो हिलने लगा, फिर वो धीरे धीरे उठने लगा, है ना। तो यानी केवल भगवान का काम तो करना है, भगवान को स्मरण करते हुए। जो गीता में भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरणम युद्धचा। युद्ध तो लड़ना पड़ेगा अर्जुन, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए। अगर भगवान को भूल के लड़ने लगे तो फिर क्या मतलब हुआ? तो भगवान का काम भी भगवान के स्मरण के साथ होना चाहिए, ऐसे वो आइडियल है। तो फिर भगवान के स्मरण के साथ उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको उठाया। अब उठा के ले जा रहे हैं। तो अब देखिए कैसे असुरों का जो राक्षसों का, दैत्यों का जो ईगो है, जो उनका अहंकार है, वो उनके दुख का कारण बनने वाला है। कैसे हमारा ईगो हमारा बैंड बजाता है। एक वो आता है ना एडवर्टीजमेंट, जो इनो, जो रिलीफ के लिए आता है ना, स्टमक रिलीफ के लिए इनो, काम पेट सुधारे क्या 7 सेकंड में, ऐसा कुछ है ना उसका लाइन। हाँ, पेट सफाई करे 5 सेकंड में, ऐसा कुछ। तो उसका आता है क्या? तो इनो ये काम करता है। तो इनो की जगह अगर ईगो लिखे जाए, ईजीओ, ईजीओ मतलब काम बिगाड़े 5 सेकंड में। ईगो जो है 5 सेकंड में हमारा काम बिगाड़ सकता है। तो ऐसे ही देवतागण जो है, वो क्योंकि विनम्र होकर चल रहे थे, भगवान विष्णु ने बोला कि चलो ठीक है, असुरों को ऊपर जाने दो, उनकी बात मान लेना। और असुर लोग जो है पूरा अपना जो हमसे बढ़ के कोई नहीं, है ना। तो अभी इसका पहला वृत्तांत यहाँ पर आएगा। क्या हुआ? तो जब वो लोग माउंटेन को उठा के ले जा रहे थे, तो थोड़ी देर के बाद हाथ दुखने लगे। आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर आप 50 लोग मिलकर एक हैवी ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं और हाथ तो दुखेगा। लेकिन असुर लोग बोलने को तैयार नहीं कि भैया हाथ दुख रहा है, थोड़ा रख देते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा, वो देवताओं को ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग थक गए हैं। यानी अपनी इमेज, अपना ईगो बचाने के लिए वो लोग जो है इतना दर्द सहन कर रहे थे। थोड़ा बोल देते तो क्या दिक्कत थी? तो नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं बोले। अब धीरे धीरे उंगलियां जो है फूलने लगी, दर्द होने लगा, असहनीय दर्द होने लगा। लेकिन नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। मतलब प्राण जाए पर ईगो ना जाए, ये हमारे कंडीशन सोल की समस्या है। हम जो हैं, चलो घर परिवार में झगड़ा हो जाता है, किसी अपने से कुछ हमारा बोल देते हैं हम गलती से, लेकिन हम लोग क्षमा नहीं बोलना चाहते। क्यों? सॉरी बोलेंगे तो छोटे हो जाएंगे। ये हमारा गलत भाव है। अरे सॉरी बोलने से या सच बताने से छोटे क्या हो जाओगे? इसमें छोटे होने वाली बात क्या है? लेकिन ऐसा हमारा ईगो है, हमें ऐसा धोखा देता है। जैसे इन असुरों का ईगो इनको दे रहा है, उनका ये फॉल्स प्राइड उनको दे रहा है। तो उन लोगों ने नहीं किया, तो फिर धीरे धीरे वो वजन वो सहन नहीं कर पा रहे थे, और फिर एक पॉइंट पे आकर सडनली पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। पहाड़ गिर जाने से हजारों हजारों असुर लोग मारे गए, और कुछ दर्जन देवता भी मारे गए। देवता लोग के भी बेचारे कुछ लोग की डेथ हो गई। सो जो है बड़ा मातम छा गया, कह रहे ये क्या हो गया, है ना। रोने लगे सब लोग, ये हमारा दोस्त चला गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। अब उनको जो है भगवान की याद आ रही है। कह रहे तुम लोग बोले थे कि भगवान विष्णु ने ये कुछ अरेंजमेंट किया, उनको बुलाओ, करो, क्या हो रहा है, हमारे लोग मर गए, ऐसा वैसा। तो फिर देवता लोगों ने फिर प्रार्थना की। तो इस बार भगवान विष्णु जो है गरुड़ देव के ऊपर बैठ कर आए। मैं आपको कुछ पेंटिंग दिखाऊं उसमें, नहीं तो आप बाद में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि कैसे भगवान उस सीन में आए थे, है ना, समुद्र मंथन में। तो भगवान एक विशाल रूप लेकर गरुड़ की सवारी करके जो है उड़ते हुए आ रहे थे आसमान से। तो भगवान ने जब देवताओं की, अपने भक्तों की ये कराह सुनी, उनका जो वेदना सुनी, तो भगवान का हृदय जो है वो भी दुखित हो गया। और उन्होंने क्या किया? एक हाथ से
जिस पर्वत को इतने सारे हजारों देवी देवता मिलकर नहीं उठा पा रहे थे, भगवान ने एक हाथ से उस पर्वत को उठाया और गरुड़ के पीछे रख दिया और बोले तुम लोग आओ, मैं इसको लेके जाता हूँ क्षीर सागर, है ना। तो उसको मिल्क ओशन में वो ले आए और यहाँ पर लाकर जो है उसको उन्होंने छोड़ दिया। अब उसको उन्होंने छोड़ दिया, अब आप सोचिए कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको पानी में डाला जाएगा तो वो तो ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा। तो अब ये जो है तेजी से नीचे जाने लगा, टाइटैनिक की तरह डूबने लगा। अब ये लोग फिर परेशान हो गए, अरे ये क्या समस्या है, अब इसको, इतना भारी पर्वत है तो इसको नीचे से सपोर्ट कौन करेगा, है ना। तो ये एक समस्या हो गई। तो फिर भगवान को स्मरण किए तो भगवान जो है एक एक नया अवतार लेकर आए। कौन सा अवतार, चलिए बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, कौन बताएगा भगवान ने कौन सा अवतार लिया इस क्षण पे? कश्यप अवतार। हाँ जी, कुर्म अवतार। हाँ, कुर्म अवतार। भगवान ने जो यहाँ पे अवतार लिया उसे बोलते हैं कुर्म अवतार। कुर्म मतलब टॉर्टॉइस, कछुआ। भगवान जो है कछुए के रूप में आए, विशाल जो है कछुए के रूप में आए। कितना विशाल होगा, मंदर पर्वत को जो उठा ले, है ना। तो भगवान जो है एक विशाल कछुए के रूप में आए और अपने जो बैक पर, अपनी पीठ पर जो है उसको उसको बैलेंस किया, उस पर्वत को बिठाया। तो फिर ठीक है, अब पत्थर तो अपनी जगह पे लग गया, पिवट जो है, जो सेंटर है वो तो लग गया। अब चर्निंग करने के लिए रस्सी कहां से लाएं? अब कोई प्लास्टिक की या कोई लोहे की रस्सी तो चलेगी नहीं इतने बड़े पर्वत के लिए, तो अब वो टेंशन है ना। तो फिर भगवान को याद किए तो भगवान जो है वासुकी का रूप लेकर आए। नागों के राज होते हैं, नागों के राज का नाम होता है वासुकी, है ना। तो जो शिव जी के भी शरीर में भी धारण रहते हैं और भगवान की भी सेवा में लगे रहते हैं ना, तो वासुकी एक प्रकार से इनडायरेक्टली भगवान का ही रूप है। तो वासुकी नाग जो है वो वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने आप को लपेट लिया, अपने आप को कॉइल कर लिया वो मंदर पर्वत से, है ना, अपने आप को लपेट लिया और जो है दोनों तरफ उसका एंड खुल गया। जैसे यहाँ पे आप देखे होंगे कई बार, दिखा देता हूँ एक मिनट। हाँ, ये आप जो फोटो देख रहे हैं, ऐसे वो उन्होंने अपने आप को लपेट लिया और उनके दो एंड जो हैं वो खुल गए। अब देखिए ईगो हमारा कैसा नाश करता है। तो अभी प्रश्न है कि जो नाग है, वासुकी नाग, एक तरफ उनका मुख है, एक तरफ उनका हेड है, और वो ऐसे सर्प थे, ऐसे नाग थे जिसके एक या दो नहीं हजारों फन थे, है ना। वो तो सेलेस्टियल स्नेक है ना, उनके तो हजारों फन है। तो बड़ा विशाल भयानक रूप है उनका, और दूसरी तरफ उनकी पूंछ है, टेल है। तो देवतागण बोलते हैं, भगवान विष्णु ने कहा था उनको बोलने के लिए, तो देवतागण बोलते हैं असुरों को कि ऐसा करते हैं भाई, हम लोग जो है उनका मुख, उनका जो फन जहां पर है, मुख जहां पर है, वहां से हम पकड़ लेते हैं उस साइड से, और जो पूंछ है, जो टेल है, उस तरफ से आप लोग पकड़ लो, है ना। तो तब असुर लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे, ये नहीं चल सकता। क्यों क्यों नहीं चल सकता? बोले हम असुर तुम देवताओं से श्रेष्ठ हैं, हम बड़े लोग हैं, हाँ, हम क्यों पूंछ पकड़े, हम तो सर पकड़ेंगे, है ना। तो ऐसे इस संसार में हम देखते हैं कि लोगों, हम अपने फॉल्स ईगो में, अपने प्राइड में जो है, अपने अहंकार में, हम अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझते हैं, और ये जो ओवर स्मार्टनेस है हमको भारी पड़ती है। अभी देवी देव इन लोग को बहुत भारी पड़ने वाली है, असुरों को, है ना। तो भगवान विष्णु जानते थे कि ये ओवर स्मार्ट लोग जो है, इनको जो बोला जाएगा इसके अगेंस्ट करेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान ने पहले कहा था कि देवता लोग, तुम लोग ये कहना कि हम लोग मुख, हम लोग फन की तरफ से पकड़ेंगे, और असुर लोग जरूर इस बात का विरोध करेंगे। तो जब वो विरोध करे तो तुम मान जाना कि हाँ ठीक है, हम पूंछ पकड़ लेते हैं, आप लोग तो बड़े भाई हो, अब तो बड़े लोग हो, आप लोग मुख पकड़ लीजिए, है ना। पर इसमें हुआ क्या, इससे क्या नुकसान हो गया उन लोग का, कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके? खासकर जिसने पहले नहीं सुना, अगर आप कुछ लॉजिकली सोचे, इससे क्या नुकसान हुआ होगा आसुरिक शक्तियों का, या असुर कुल का, असुर पक्ष का? कोई बताना चाहेगा? वो लोग सिर की तरफ से कर रहे थे मंथन, इससे उनको क्या नुकसान हुआ होगा? एनीवन? विष। हाँ हाँ, सही बोले प्रत्युष प्रभु। देखिए, नाग का, जो स्नेक का जो विष है, वो तो मुख्य रूप से उसके मुख में ही है, राइट। तो जब ये लोग मंथन कर रहे थे, अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा, तो इतना जोर से वो घर्षण हो रहा था, इतनी जोर से फ्रिक्शन हो रहा था, इतना टेम्परेचर बढ़ गया था कि बार बार वो सर्प का मुख खुल रहा था,
और उसके अंदर जो इतना क्वांटिटी हजारों लीटर जो उसका जो पॉइजन होगा, वो पॉइजन जो है वो जो फ्यूम्स के रूप में, है ना, गर्म हवाओं के रूप में वो निकल रहा था। और देवी देवतागण जो कि उस तरफ थे, पूछ की साइड थे, बहुत दूर थे, वहां तक भी वो स्मेल आ रही थी। वो पॉइजन जो है पॉइजनस गैस बन गई थी। तो उन लोग को भी सरदर्द हो रहे थे, चक्कर आ रहे थे, कोई गिर रहा था। तो जब देवी देवताओं का ये हालत हो रहा था तो सोचो असुरों का क्या हालत हो रहा होगा। बहुत सारे असुर मारे गए, जो लोग यहाँ खड़े थे सर्प के पास, बहुत सारे मारे गए इसके कारण, है ना। तो इसलिए जो है विनम्र बनने में फायदा है, ज्यादा ईगो दिखाने में, ज्यादा ये करने में, क्योंकि ये हमारी वीकनेस बन जाती है। जैसे यहाँ पे देवताओं ने उनकी वीकनेस को समझ लिया कि ये लोग इगोइस्टिक लोग हैं, इनके अहंकार को अगर आप यूज करो तो इनसे हम उल्टे पुल्टे काम करवा सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति है वो टॉक्सिक है, वो हमारा बुरा चाहता है या वो हमारी कमजोरी देखना चाहता है, अगर उसे पता चल गया कि भाई हाँ ये व्यक्ति अपने ईगो में बहुत बड़ा है, तो उसको वो यूज करके हमें मैनिपुलेट कर लेगा, है ना, और हम फिर रखे के रह जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा जिद्दी होना या थोड़ा सेल्फ एस्टीम होना अच्छा है, लेकिन ज्यादा होना ठीक नहीं है। अति सर्वत्र वर्जते, अति किसी भी चीज की ठीक नहीं है ना। तो कभी कभी फ्लेक्सिबल होना जरूरी होता है, समय के साथ कभी कभी ढलना जरूरी होता है। जो फ्लेक्सिबल होगा वही लॉन्ग टर्म में चलेगा, है ना। साइंस भी इस बात को बोलती है, डार्विन ने बोला ना, क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सर्वाइवल, डायनासोर का सर्वाइवल नहीं हुआ, लेकिन मच्छर का हो गया। मच्छर जो है वो डायनासोर से पहले इस दुनिया में है, इवन साइंस की बात की जाए तो मच्छर क्यों नहीं मरे और डायनासोर क्यों मर गए क्योंकि जो है डायनासोर मेट्योर का अटैक झेल नहीं पाए, पर मच्छर लोग तो झेल लिए, वो अडॉप्ट कर लिए, राइट। सो कभी कभी अडॉप्ट होना चाहिए। जैसे इंद्र, इंद्र आदि देवतागण बहुत बड़े लोग हैं, कोई छुटका बुटका लोग नहीं है। उनके लिए बहुत, उनके अहंकार को बहुत ठेस लगी होगी, उनकी सेल्फ एस्टीम को बहुत चोट पहुंची होगी कि बार बार भिक्षा मांगना, नीचे झुकना है और असुरों के अनुसार चलना, इससे उनको बहुत मानसिक पीड़ा मिल रही होगी उनको। पर वो ये कर रहे थे क्योंकि उनको पता था, एक तो भगवान की बात मान रहे थे, मेन रीजन तो वही था, भगवान के प्रति वो आज्ञाकारी है, विनम्र है, और दूसरा उनको पता था कि ये समय सही नहीं है, ये जो समय है इस समय हमें थोड़ा पीछे रह के चलना पड़ेगा। तो ऐसा ही व्यक्ति लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा कर सकता है जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, है ना। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से उन्होंने देवतागणों ने दिखाई। और भगवान ने भी, जब आप पूरा पढ़ेंगे श्लोक बाय श्लोक, तो एक श्लोक में आता है भगवान इंद्र को बोलते भी हैं कि इस समय तुम्हारे काल सही नहीं है, पर काल अपना रुख बदलेगा। तो ये काल की एक विशेषता होती है। एक बार एक राजा, आपने सुनी होगी कहानी, पर भी शॉर्ट में बोल देता हूँ। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि राजा आप बहुत महान हैं, आप बहुत प्रसिद्ध हैं। लोग कहते हैं विक्रमादित्य के कोर्ट में आया था, पर पता नहीं, ये तो कहानी है। तो बोला गया, उसने एक चैलेंज दिया, उसने कहा कि आप कोई एक ऐसी लाइन बताइए, एक ऐसी लाइन, एक ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने के बाद जो व्यक्ति खुश है, हंसता हुआ व्यक्ति रोने लगे और रोता हुआ व्यक्ति हंसने लगे। ऐसा एक लाइन आपको बतानी है। सोचिए, जिन लोगों ने नहीं सोची वो बता सकते हैं। आपको एक लाइन एक बतानी है, जो हंसते हुए व्यक्ति को अगर आप वो लाइन सुनाएंगे तो वो रोने लगेगा, और रोते हुए व्यक्ति को अगर आप सुनाएंगे तो हंसने लगेगा, एक ही लाइन में। ऐसा क्या हो सकता है? हाँ, राकेश ने सही बताया। अंग्रेजी में से बोलते हैं दिस टू शैल पास, या हिंदी में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं यह समय भी बीत जाएगा, है ना, यह समय भी बीत जाएगा। जैसे भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो जो व्यक्ति बहुत खुश है कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना नीचे और पीछे जो भी है ना, आज मेरे पास खूब धन दौलत है, परिवार है, सब है, तब उसको बताया जाए कि नहीं, समय तुमसे सब छीन लेगा, तुम्हारा सब समाप्त कर देगा, तो बेचारा दुखी हो जाएगा वो जान के। और जो व्यक्ति बहुत दुखी है, उसका कोई लाइफ में ठीक नहीं, ठिकाना नहीं है, ना रिश्ते सही चल रहे हैं, ना जॉब मिल रही है, ना बिजनेस चल रहा है, ना हेल्थ ठीक है, उसको बोला जाए, अगर बताया जाए कि समय अपना जो है पलड़ा बदलता है, आज तुम्हारा दिन खराब है तो आगे चल के अच्छे दिन भी आएंगे, तो फिर वो खुश हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान ने भी ये बात बोली भागवतम में भी, है ना, कि इंद्र तुम्हारा ये जो है काल तुम्हारा परिवर्तन होगा शीघ्र ही, भगवान ने उनको आश्वासन दिया। तो इस प्रकार से जो है ये मंथन शुरू हुआ, और ये जब मंथन शुरू कर, यानी वासुकी नाग आ गए और पूछ की तरफ चले गए देवतागण, और सर की तरफ चले गए असुरगण। तो बहुत लंबे समय तक
सैकड़ों हजारों सालों तक उन्होंने मेहनत की, है ना, और जो है प्रयास किया, और इतना मेहनत करने के बाद निकला क्या? कोई सोना जेवरात या कुछ रत्न वगैरह नहीं निकले। क्या निकला? पहला चीज क्या निकली थी सबसे पहले, कौन बताएगा? जहर, विष, हाँ, पॉइजन। विष। विष निकला, जहर निकला। वो भी कोई छोटा मोटा विष नहीं। क्या नाम है उसका, हलाहल है कि क्या है? हलाहल। हलाहल, हाँ, हलाहल विष। एक विशेष प्रकार का विष होता है। कहते हैं कि वो उसका एक विष बहुत हजारों हजारों मनुष्य को मार सकता है। जैसे इस अभी भी हमारे पृथ्वी पर अलग अलग सांपों का जहर अलग अलग प्रकार का होता है, नहीं? जैसे इंडिया में सबसे खतरनाक है कोबरा, है नहीं? लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, क्या बोलते हैं स्नेक, कौन सा स्नेक है वो, टाइगर स्नेक की क्या स्नेक, जो कि कई कोबरा के भी जहर से भी खतरनाक है। ऐसे अलग अलग टाइप के जहर होते हैं, कुछ ज्यादा खतरनाक। तो हलाहल सबसे खतरनाक जहर है पूरी क्रिएशन का। तो इतनी मेहनत करने के बाद निकला भी तो जहर। तो ऐसे ही कई बार हम लाइफ में बहुत, हम सही मार्ग पर हैं, भगवान के अनुसार गुरु के अनुसार चल रहे हैं, हम टॉलरेट भी कर रहे हैं, जिनसे हमारी नहीं बनती, जो हमारा दुश्मन है उसके साथ भी हम मिलके काम कर रहे हैं क्योंकि भगवान का आदेश है, फिर भी ससुरा हमको फेलियर ही मिलता है फिर भी निकलता है बेसी, है ना? तो हम लोग जो है दुखी हो जाते हैं कि क्या मतलब, ये सब करके क्या फायदा, भक्ति करने का क्या फायदा जब बेसी निकला तो, है? तो हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा कि भाई प्रकृति जो है अपने अनुसार चलती है। द लॉज ऑफ नेचर आर वेरी इंट्रिंसिक। प्रकृति के नियम बहुत कठोर होते हैं। तो हमारा जो प्रारब्ध है, हमारे जो पुराने हमने जो कांड किए हैं, उसके अनुसार चीजें तुरंत तो नहीं सुधर सकती हैं, टाइम लगेगा। तो ऐसे ही विष निकला, पर देवतागण जो है हार नहीं माने। लेकिन हाँ, डर जरूर लगा कि अरे ये विष जो है पूरे समुद्र में फैल रहा है, ये तो सारी क्रिएशन को समाप्त कर देगा। तो उस समय सारे संसार की रक्षा करने के लिए कौन प्रकट हुए? कौन प्रकट हुए? शंकर जी। हाँ, भगवान शिव प्रकट हुए इस समय। तो कई बार लोगों को लगता है कि भगवान शिव का कलर क्या है। हम जो पेंटिंग देखते हैं प्राय, उसमें भगवान शिव हमको किस तरीके के दिखते हैं, है ना, प्राय। हाँ, हमको जैसे जैसे ये आप देख रहे हैं, हाँ ये आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, भगवान शिव ऐसे दिखाई दे रहे हैं, राइट? लेकिन ओरिजिनली यानी जो सदाशिव भगवान जो वैकुंठ में जिस रूप में विराजमान है भगवान शिव, यानी कैलाश लोक में, वो श्वेत वर्ण के हैं। हम लोग गाते भी है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, है ना? ये उनका एक प्रणाम मंत्र भी है, गाया भी जाता है, प्रसिद्ध है। तो कर्पूर गौरम, तो ये कर्पूर यानी कि कैम्फर, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर, या हिंदी में कपूर बोलते हैं, है ना, राज कपूर, रणबीर कपूर और ओडिया में क्या बोलते हैं कैम्फर को? कैम्फर जो पूजा में यूज होता है, कर्पूर। ओके, गुड। एनीवे, तो कर्पूर ही बोलते हैं, तो दैट्स गुड, इट मेक्स इट इजी, है ना? तो कर्पूर जो है ये तो सफेद रंग का होता है। तो शिव जी के लिए प्रार्थना कही जाइए कर्पूर गौरम, तो उनका रंग ही है वाइटिश, तो एकदम सफेद रंग है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया, उनको ऐसा रंग क्यों दिखाया जाता है? तो ये कैसे हो गया, ये यहां से हुआ कि जब भगवान शिव ने ये जो हलाहल, जो पूरा जहर था उस क्षण का, इसको अपने हाथ पे ले लिया और उसको पूरा ग्रहण कर लिया, तो वो इतना खतरनाक था वो जहर कि अब उन्होंने जहर को तो ले लिया, मुख में रख लिया, क्योंकि बाहर रहेगा तो कभी ना कभी नुकसान करेगा। जैसे न्यूक्लियर जो होते हैं वेस्ट, है ना, कोई अगर बोले कि नहीं नहीं, अगर सारे जहर को किसी बोतल में बंद करके एक जगह डाल देते हैं, तो जैसे जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी न्यूक्लियर साइंस पढ़ी है, जैसे शर्नोबिल में जो हुआ है, कहीं पर भी जापान में फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था कुछ साल पहले, जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं इनको आप ऐसे कहीं पे भी डिकम्पोज नहीं कर सकते। इनका अगर आपने ध्यान नहीं रखा, आप सोचो मैं समुद्र में फेंक दूंगा, कहीं जला दूंगा, नहीं, वो आपका बैंड बजा देंगे। वो कभी ना कभी, वो जिस जगह पर है वो जगह 100 साल 200 साल के लिए गई, वहां पे कोई जीवन नहीं आ सकता, है ना? तो ये तो हलाहल तो बहुत ही खतरनाक, कई सारे न्यूक्लियर वेस्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक था। तो शिव जी से कहीं बाहर नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए अपने मुख में ले लिया। पर अब पूरा अंदर भी नहीं डाल सकते, अब वो तो भगवान है, वो तो डाल सकते हैं, लेकिन लीला दृष्टिकोण से वो अंदर तो नहीं डालना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने कंठ में, अपने गले में रोक दिया, उसको वहीं पे उसको कहीं पे रख लिया कुछ डिवाइन अरेंजमेंट से तो इसलिए उनका जो कंठ है
वो इतना खतरनाक जहर था कि वो कंठ जो है उसके कारण उनका कंठ जो है वो नीला पड़ गया या ब्लूइश पड़ गया, डार्क ब्लूइश पड़ गया। इसलिए उनका नाम पड़ता है नीलकंठ। वन पिता ब्लूइश और डार्क ब्लूइश नेक, है ना, ये उनका नाम पड़ गया। पहले उनका ये नाम नहीं था, पर ये क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया, सारे संसार का जहर उन्होंने ग्रहण किया, इस कारण से उनका ये नाम पड़ा। तो वैसे उनका रंग ओरिजिनली, अब ऐसे भगवान शिव के बहुत सारे रूप हैं, शंभु हैं, भैरव हैं, बहुत सारे रूप हैं, लेकिन सदाशिव जो मेन उनका जो फॉर्म है वो व्हाइटिश रंग का है। लेकिन इस संसार में उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तो वो कैसे हुआ और उसके बाद कौन कौन से रत्न निकले और वो रत्न क्या क्या सिग्निफाई करते हैं, वो हमारे लाइफ में क्या है, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक, है ना, क्योंकि 9 तो बज गया ऑलरेडी। क्योंकि समुद्र मंथन एक बहुत बड़ा पास टाइम है, इसको एक दिन में कर पाना मुश्किल है। बट अब आज हमने ये देखा कि समुद्र मंथन क्यों भगवान ने करवाया, भगवान टॉक्सिक लोगों से हमें कैसे डील करवाते हैं। कभी कभी संसार में हमको उल्टे पुल्टे लोगों के साथ मिलकर भी काम करना पड़ता है। और अगर आपको खासकर सांसारिक बहुत कुछ प्राप्त करना है, दुनिया में आपके बड़े बड़े गोल्स हैं, एम्बिशन है, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा, हाउ टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, जैसे बोलते हैं ना, कि भाई अपना धर्म, अपने मूल्यों को भी हम ना त्यागें, लेकिन दुनिया के लोग को भी लेके चल पाए, ये बीच का रास्ता कैसे निकालें। तो ये स्ट्रीट स्मार्ट बनना जो है आसान नहीं है, क्योंकि जनरली हम लोग या तो इस तरफ चले जाते हैं या उस तरफ चले जाते हैं, या तो पूरा वैराग्य या पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा बीच का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग को बीच में से रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, हम चाहते हैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ना, पर हमारे सांसारिक भी बहुत कुछ लक्ष्य हैं, हम करना चाहते हैं दुनिया में चीजें, तो इसलिए हमें कुछ इधर का भी रास्ता निकाल के चलना पड़ेगा, जरूरी है। तो वो स्ट्रीट स्मार्ट बनने के लिए बहुत अच्छा भगवान ने बताया कैसे टॉलरेंस के साथ अपने दुश्मनों के साथ भी काम करना पड़ेगा फॉर अ हायर पर्पस। तो अभी हम इसको यहाँ तक छोड़ते हैं। तो भगवान शिव ने कैसे इसको ग्रहण किया, भगवान विष्णु ने भगवान शिव को क्या बोला, क्यों आपको ये ग्रहण करना चाहिए, वो खुद क्यों नहीं आए, भगवान विष्णु भी तो आ सकते थे, वो क्यों नहीं आए, है ना। तो ये सब बातें हम लोग, और बाकी जो 14 रत्न हैं वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो बोल सकते हैं। अच्छा है, चैट बॉक्स में एक है, और किसी का है ऑडियो में? कोई और कुछ कहना सकते हैं? हाउ कैन वी कंट्रोल अवर एंगर। हाँ, क्रोध के ऊपर जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने भगवत गीता में इसके बारे में पढ़ा हो तो बताते हैं भगवत गीता में, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्यीनम यह वैरिडम। क्रोध हमें क्यों आता है, पहले हमें वो देखना है। अगर किसी चीज को हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं, है ना, तो हमें उसके सोर्स को जानना पड़ेगा, राइट। तो क्रोध आता है काम के कारण, काम वासना यानी डिजायर्स, इलिसिट डिजायर्स जो होती हैं वो जनरली क्रोध का कारण बनती हैं, कभी कभी डायरेक्टली, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन के रूप में। जैसे देखिए, आप जो है किसी व्यक्ति के साथ आपका नॉर्मल रिलेशन है, वो आपका क्लासमेट है या आपका बिजनेस कलीग है, तो आप उस पर अननेसेसरी तो क्रोध नहीं करोगे, फोकट में तो क्रोध नहीं करोगे। दो ही कारण से आप मेनली क्रोध करते हैं। पहला, आपको कोई वस्तु चाहिए, आपको कुछ अचीवमेंट चाहिए या कोई व्यक्ति चाहिए, और वो व्यक्ति बीच में आ रहा है, वो व्यक्ति जो है रास्ते का कांटा बन रहा है, तो आपका उसके प्रति क्रोध भावना आएगी। या दूसरा, आप जो है लाइफ के कुछ और आपकी जो डिजायर है, जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही है ना। घर में मम्मी पापा डांटते हैं, यहाँ पे ये होता है, बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है ना, इकोनॉमी डाउन चल रही है, बहुत कुछ, तो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होते 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 तो किसी और के ऊपर हमारे इमोशन निकल जाते हैं। तो ये दो ही मुख्य कारण हैं, रास्ते हैं क्रोध के, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, तो अगर आप जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो अपने काम को, अपने डिजायर्स को हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा। हमें पहले देखना चाहिए कि हमारे जो डिजायर्स हैं, क्या वो हमारे डिजायर्स लेकर हम भगवान के सामने जा सकते हैं। कई लोग की तो उल्टी पुल्टी डिजायर होती है पहले से ही, है ना। जैसे हम जाते हैं, जैसे हम ट्रेन में आप देखते होगे, बंगाली बाबा, सौतन से छुटकारा, वशीकरण और क्या क्या ऐसे। अब ऐसे हरकतें लेके आप भगवान के पास जाओगे तो आपको क्या लगता है, भगवान आपके पास सुनेंगे? हाँ, मेरे उस लड़की को फंसा दो, वो मेरे जाल में आ जाए, तो भगवान आपकी बात सुनेंगे? ये सब फालतू की बातें सुन के नहीं, राइट। तो पहले तो हमारे डिजायर्स जो हैं वो प्यूरिफाइड हमें करनी है, उन्हें भगवान की तरफ लगाना है। बाकी एंगर मैनेजमेंट
ये सब में तो टाइम लगेगा, इस सब में तो सालों लगेंगे प्यूरिफाई करने में हृदय को, चेतना को। तब तक हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तब तक हम कर सकते हैं डिले एंड डेलीगेट। एंगर जो होता है बहुत इंटेंस इमोशन होता है। गुस्से में आदमी अपने अपनों को भी मार सकता है। ऐसे बहुत उदाहरण होते हैं, लोग अपने ही बच्चों की हत्या कर देते हैं, अपने ही पति पत्नी को मार देते हैं, चाकू चला देते हैं, बंदूक चला देते हैं। होता है, बहुत इंसिडेंट हर साल होते हैं, राइट? या फिर इतना एक्सट्रीम नहीं तो कुछ ऐसा कुछ बोल देते हैं, बुरा भला बोल देते हैं, बाद में उनको रियलाइज होता है ऐसा नहीं बोलना था, है ना? तो एंगर बहुत इंटेंस इमोशन है। पर अच्छी बात क्या है, एंगर लॉन्ग लास्टिंग इमोशन नहीं है। ऐसे नहीं कि आप क्रोधित थे 10 बजे भी उतने ही क्रोधित थे और रात के 8 बजे भी आप उतने ही क्रोधित हो, ऐसा नहीं होता। क्रोध समय के साथ शांत होता है ना? क्योंकि इतना एक्सट्रीम इमोशन है, बार बार क्रोधित होने से हमारे बायोलॉजिकली हमारे बॉडी भी को भी फर्क पड़ता है। उतना बॉडी सहन नहीं कर पाएगी इतना क्रोध इतनी देर तक, है ना? तो किसी तरह हमें उस समय अपने मन को किसी और विचार में ले जाना है। तो अगर आप किसी बड़े साइकोलॉजिस्ट से मिलोगे, उनकी बातें सुनोगे, रिसर्च करोगे, तो वो लोग भी ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि भाई जब आपको क्रोध आए तो आप उल्टी गिनती गिनो, उल्टी गिनती गिनो, 10, 9, 8, 7 ऐसे करके, उसके बाद ही कुछ करना। या अपना जो लव्ड वंस है, अपने परिवार है, आपका डॉग है, जो भी है, उसके फोटो देखो, उनको फोन कर लो, वो लोग ऐसा बोलते हैं, राइट? या जो है उस समय कुछ अपने, अगर आप फिजिकली, अगर आप बहुत हीट में हैं, क्योंकि उसका भी फर्क पड़ता है, अपने को एक शावर ले लो अपने आप को। तो ये सब तरीके भी काम करते हैं, नो डाउट। लेकिन इन तरीकों का अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि हम अपनी चेतना को इस दिशा में लगाएं कि हमारा क्रोध जल्दी शांत हो। तो इसलिए स्पिरिचुअल तरीका ये है कि जब किसी के प्रति बहुत क्रोध आए, बहुत गुस्सा आए, तो उस समय हम वही बात, अपने मन का भावना जो है, गुस्सा जो है, वो भगवान को, भक्तों को, गुरु को प्रकट करें कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा है ना? है ना? एक कहावत है हिंदी में, आंधी आए बैठ गवाए। जब आंधी तूफान आता है तो बुद्धिमान व्यक्ति को आंधी तूफान से लड़ना नहीं चाहिए। आप नहीं लड़ पाओगे तूफान से। आप किसी सुरक्षित जगह पे जाके बैठ जाओ, अपनी सुरक्षा, संरक्षण ले लो, शेल्टर ले लो। तो ऐसे ही कितना भी गुस्सा आ रहा है, जो भी आ रहा है, उस व्यक्ति को मत बोलो। आप भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, अपने काउंसलर के पास जाओ, है ना? या कोई किसी मंदिर जाओ और वहां जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपना एंगर जो है प्रोजेक्ट करो कि भगवान ऐसा वैसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा वैसे। तो वो धीरे धीरे जो है वो वहां पे उनसे बात करोगे, उन डिवोटीज से, या भगवान का कीर्तन सुनोगे, जब सुनोगे, या गीता पढ़ोगे, तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग विच मैनी डिवोटीज डू। हम लोग भी करते हैं, और अब तो इतना जरूरत नहीं पड़ती पर करते हैं, और बहुत लोग को फायदा होता है। और ये साइकोलॉजिकली भी अच्छा है। उल्टी गिनती गिनने से अच्छा है भगवान का नाम याद कर लेना ज्यादा सही है। पर उल्टी गिनती भी गिन सकते हैं, वो भी एक तरीका है जो लोग करते हैं, डिले एंड डेलीगेट। ठीक है। चिन्मय माता जी का है कि व्हाट शुड आई डू व्हेन आई ओवरथिंक अ लॉट? आई ट्राई अ लॉट दैट आई शुड चैंटिंग ड्यूरिंग ओवरथिंकिंग टाइम, बट इट डजंट वर्क। हाँ, मन का जो नेचर है, पतंजलि योग सूत्र में बोला गया है, संकल्प और विकल्प। हमारा माइंड ऐसा है, इतना तो हमें हमारा मन ऐसा बनाया गया इतना का कि कोई संकल्प लेता है, कुछ विचार, कुछ रेजोल्यूशन लेता है, तो जब उसमें कुछ भी दिक्कत आने लगती है, रिजल्ट्स वैसे नहीं आते, तो विकल्प खोल देता है, ऑप्शंस खोल देता है। नहीं, ये कर लूंगा तो शायद अच्छा रहेगा, नहीं ये होता तो काश वैसा होता, वैसा होता, है ना? जो आपने कहा ओवर थिंकिंग, मल्टीपल साइड्स खुल जाती हैं ब्रेन के, मतलब माइंड के थिंकिंग की। तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? अगर ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा कि मैं चैंटिंग करने की कोशिश करती हूँ, वो तो बहुत ही अच्छा है अगर आप कर पाओ। अगर आप ना कर पाओ तो कहते हैं अंग्रेजी में ब्लैक एंड व्हाइट लिखने को बोला जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे आप कोई वादा कर दो ओरली, हाँ मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, है ना? तो फिर हम बाद में गाना गाते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, राइट? क्योंकि वो जो वादे बोले जाते हैं वो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो लिखित में लिखा गया है, ब्लैक एंड व्हाइट, उसकी वैल्यू है। तो साइकोलॉजी में ऐसे बताया जाता है कि जब आपको लगे कि मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और मैं कंफ्यूज्ड हूं और मैं परेशान हो रही हूं, तो बेटर है उन विचारों को लिख लेना। इसलिए हम लोग टूल्स पढ़ते हैं मैनेजमेंट में, राइट? जैसे स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। कि जो मैं, मेरे विचार आ रहा है कि चलो ठीक है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, या मैं अगर ऐसा कर लूं तो क्या होगा, ठीक है, वो चीज करने के लिए मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं, क्या वीकनेस है, वो चीज को पाने के लिए, वो प्रोसेस को करने के लिए, उसे करने से क्या क्या मिल सकता है,
और क्या क्या चीज खतरा है वो आप नोट डाउन कर लो, स्वॉट एनालिसिस, है ना। और आपके कोई मेंटोर हैं, आपके कोई सीनियर हैं, कोई दीदी भैया हैं, या मम्मी पापा हैं, या कोई उस पर्टिकुलर फील्ड का कोई एक्सपर्ट है, उसको दिखाओ, है ना। तो लिखने से थोड़ा मन शांत हो जाता है ना। और उसके बाद फिर आप चैंटिंग में लग जाओ, स्पिरिचुअली कीर्तन में लग जाओ एंड ऑल दैट। जो थोड़ा आप जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे ये सब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, सामान्यतः मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, हम सबके लिए ये सब टूल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा इतना जनरली तो मन लगेगा नहीं भक्ति में। तो फिर हाँ, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान का सुंदर चेहरा देखकर ही, राधा कृष्ण को देखकर ही ओवर थिंकिंग समाप्त हो जाए। अरे जो होगा होगा, देखा जाएगा, है ना। अपने तो राधा माधव अपने हैं, तो और दुनिया में जो होगा होगा तो होगा, नहीं होगा देख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो फॉर अ डिवोटी इट्स वेरी सिंपल, बट if we are not on that platform, it's okay, we can write it down, talk with someone, बातचीत करके, कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है। फिर अपनी वो बातें किसी को बताओ, और देन जो है होपफुली वो विचार उतना आपको परेशान नहीं करेगा। अगर फिर बार बार करता है तो फिर आप अलग से बताइएगा, विल थिंक अबाउट इट। ओके। ऋतु माता जी का क्वेश्चन है कि प्रभु जी, अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया हो, भगवान कहते हैं कि उसकी कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, वो संभाल लेंगे, पर अगर मैं वो बात मेरे किसी दोस्त से शेयर करूं तो सही चीज होगी या गलत? जी, ये डिपेंड करता है किस लेवल का कार्य किया है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसको बोलते हैं शास्त्र में आतताई, मतलब एक्सट्रीम वायलेंस, एक्सट्रीम क्राइम, जैसे 6 प्रकार के आतताई होते हैं, मर्डर्स, रेप्स, है ना, पूरे घर परिवार को जला देना एंड ऑल दैट, वो तो एक्सट्रीम हो गया। उसमें बोला गया है शास्त्र में, उसमें कोई दया नहीं दिखाना चाहिए, उसमें नो मर्सी, उसमें खून का बदला खून जो है, उसमें जो है आप मर्सी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो व्यक्ति आज किसी के साथ किया, कल किसी और के साथ भी कर सकता है। पर प्राय 99% हमारे जब किसी से झगड़े होते हैं, जो विवाद होते हैं, मतभेद होते हैं, वो उतने हाई, इतने एक्सट्रीम लेवल के नहीं होते, तो छोटा मोटा इश्यू होता है, राइट। तो अगर उस व्यक्ति ने जो किया है, आपकी बुराई की, आपकी निंदा कर दी, या फिर कुछ बोल दिया, बैक बैटिंग कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो पहले तो आप खुद उसको अप्रोच करके देखो। अगर वो व्यक्ति थोड़ा भी उसके अंदर अगर कंसाइज होगी, अगर थोड़ी भी आत्मा शुद्ध होगी, तो चलो सोचेगा कि चलो शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, नेचर ही ऐसा है, वो नहीं सुधर रहा है, तो उसके सीनियर्स को, उसके मम्मी पापा को, बड़े भाई बहन को, गुरुओं को, उनको बोल सकते हैं कि आप लोग कुछ कीजिए। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं, तो अगर हो सके तो उस व्यक्ति से दूर रहें, उस व्यक्ति का संग जो है ना करें। अगर हो सके तो फिजिकली और मेंटली जितना दूर होंगे तो उतना अच्छा है। और अगर ये बात आप किसी दोस्त से शेयर करना चाहते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपका दोस्त जो है उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि वो उस बात को और फैलाएगा नहीं, या उसको वो बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा, है ना, राई का पहाड़ नहीं बनाएगा, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, वैसा नहीं करेगा, क्योंकि प्राय लोग नहीं करते हैं। होता है एक चीज है, उसको बड़ा चढ़ा के इतना बड़ा बना देते, धूम धड़ाका हो जाता है, राइट। तो अगर आपका दोस्त इतना मैच्योर है कि ठीक है, आप उससे बात करेंगे और आपको कुछ शांति मिलेगी, सांत्वना मिलेगी, और वो शायद कुछ सॉल्यूशन बता सके, आप डिस्कस कीजिए। बट दोस्त ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए इस तरीके से, तो बोल उसमें कोई गलत नहीं है। किसी ने आपके साथ गलत किया, उसको शेयर करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन पहले उसको एक छोटे सर्कल में कीजिए, है ना, जब तक कि कोई बहुत बड़ा इश्यू ना हो, तो राइट। चलो, और कुछ है? हरे कृष्णा। ठीक है, तो लास्ट एक राकेश का यहाँ पे था, जगन्नाथपुरी, हाउ टाइमली बेसिस मुस्लिम रूलर ट्राई टू डिस्ट्रॉय आल्सो इन वृंदावन में ट्राई टू डिस्ट्रॉय विद द हेल्प ऑफ सीजन्स। अच्छा, आप कहते हैं ऐसी कोई क्लास हमें करना चाहिए, तो ठीक है, वो तो भविष्य में देखेंगे ठीक है, ओके। तो होगा तो हम नेक्स्ट टाइम ये समुद्र मंथन वाली को कंप्लीट करेंगे। हमारा अभी 14 रत्न और वो डिस्कशन बाकी है, ठीक है। और हाँ, इस बुधवार को एकादशी है, 27 को, तो सभी से प्रार्थना, अगर हो सके तो एकादशी व्रत रखें, है ना। अगर भूखा नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, भूखे मत रहो, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, लेकिन आप जो फलाहारी प्रसाद होता है, या जो एकादशी प्रसाद होता है, अनुकल प्रसाद, वो आप पाए, है ना। अन्न का थोड़ा एक दिन अगर नहीं करेंगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। 2009 का नोबेल प्राइज मिला है इसके लिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग, है ना, थोड़ा कम खाना, हल्का खाना अच्छा है एक दिन, और स्पिरिचुअली तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.